चिंता हो ऐसी बात यहाँ पे नहीं दिख रही। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग में जाएं, जो साझा घोषणा पत्र हो या फिर जो एमओयू साइन किए गए हैं, दोनों देशों के बीच कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात की गई है। अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, करीब 64 बिलियन का हम लोग रशिया से इम्पोर्ट करते हैं और रशिया हमसे मुश्किल से 4 से 5 बिलियन डॉलर लेता है। अब हम लोग कह रहे हैं कि 100 बिलियन डॉलर तक इसे पहुँचाएंगे। ये 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाएंगे तो अजय श्रीवास्तव जी, ये ट्रेड डेफिसिट कम होगा कि और बढ़ेगा? देखिए, पहले नंबर्स जान लेते हैं। आपने सही कहा, करीब 5 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा और 65 बिलियन का इंपोर्ट है। इसमें 50-52 का ऑयल इंपोर्ट है। तो जो 100 हमें पहुंचाना है 6-7 साल में, वो तो आसानी से पहुंच सकता है अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बीच डिफ्रेंशिएट नहीं करें, क्योंकि 70 तो आज ही है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। अब रशिया ने कहा है कि वो इंडिया से अधिक सामान खरीदेंगे, तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे कि रशिया का जो ग्लोबल इंपोर्ट है वो 204 बिलियन का है और हमारा शेयर केवल 2.4% है। लेकिन बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम दुनिया में काफी हाई लेवल पर एक्सपोर्ट करते हैं, हाई वैल्यू का एक्सपोर्ट करते हैं, और रशिया वो सब आइटम को काफी इंपोर्ट करता है दुनिया से, बट इंडिया से इंपोर्ट उसका नहीं के बराबर है। तो हमको जो है हर प्रोडक्ट लेवल पर जाना पड़ेगा। हमने वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं, केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स है, मशीनरी है। ये सब चीजें स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमको जाना पड़ेगा, रशिया से बात करनी पड़ेगी कि आप तो ये चीजें बनाते नहीं, आप तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं और हम ऑलरेडी ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई हमसे क्यों नहीं। तो एक एक प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। उसी तरह से पॉसिबिलिटी होगी हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने का। सबसे अच्छी बात यह है कि रशिया ये सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है कहीं और से, हमसे नहीं कर रहा है, और हम कहीं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया को नहीं कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी डिस्टिंक्ट बनती है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की। ऐसा होता है तो 100 बिलियन जो ट्रेड होगा वो काफी हद तक बैलेंस होगा। चीज और है, मैं इससे पहले कि सुनील सुब्रमण्यम साहब के पास जाऊं, एक सवाल और आपसे ले लूं कि हम रशिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, लेकिन रशिया का एक सबसे बड़ा दोस्त, लिमिटलेस दोस्त जो है चाइना, उसके सामान रशिया के मार्केट में भरे पड़े हैं। हम वहां पे कैसे compete करेंगे, या फिर हमारे लिए चीन के मुकाबले वो बाजार कितना वेलकमिंग रहेगा? अजय श्रीवास्तव जी। अच्छा, देखिए, तो पहली बात तो ये है, रशिया की जो ट्रेड फिगर्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जो मैंने ट्रेड फिगर कोट किए हैं वो मिरर डेटा से बड़ी मुश्किल से कहीं से निकाली गई हैं। कितना वो चाइना से लेते हैं, कितना और कंट्री से लेते हैं, हमको आज की डेट में फिगर पता मेरे नहीं। पास भी नहीं था। मैंने तो वहां के कुछ लोगों से बातचीत की तो बोले कि यार यहाँ तो सारे चाइनीज माल भरे पड़े हैं। तो देखिए, मुश्किल तो है, क्योंकि मुश्किल नहीं होती तो हम आज एक्सपोर्ट हमारा हो रहा होता वहां पर। कॉम्पिटिटिवनेस की प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, रशिया से हमारे जो संबंध है वो मोर ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर है, और दो कंट्री एक दूसरे का ट्रेड तो बैलेंस करेंगे, यही मिस्टर ट्रम्प भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। तो इंडिया भी, चूंकि इंडिया ग्लोबली वो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब इंडिया कॉम्पिटिटिव है। पता नहीं कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स जो इंडिया पूरा नहीं कर पा रहा है, या रशियन सप्लायर्स जानते नहीं कि इंडिया से सब हो रहा है। तो एक डीप डाइव लेनी पड़ेगी एट द सेक्टोरल लेवल, प्रोडक्ट लेवल। एक एक प्रोडक्ट को हमको देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम यूएस को कर रहे हैं, यूरोप को कर रहे हैं, जापान को कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट रशिया। हालांकि ये डीप जो डिगिंग है, जो रिसर्च है, वो सुनील सुब्रमण्यम साहब भी बड़े अच्छे करते हैं, जो कि जाने माने इन्वेस्टर्स, मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील साहब, आपने तो पूरे पे डेटा के हिसाब से एनालिसिस कर ली होगी। दो चीज़ें कि बाजार इस पूरे साझा बयान को, एमओयूज को किस लिहाज से ले रहा होगा, और आपके हिसाब से कहाँ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है जो रशियन मार्केट में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो पहली चीज है, बाजार तो ये पॉजिटिव लेगा। देखिए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील इंपॉर्टेंट है, मगर उसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमें नेगोशिएट करना चाहिए, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं। अगर वो बात है इसमें, जो रशिया के साथ हमारी डीलिंग्स है, रशिया एक फेयर वेदर फ्रेंड नहीं रही है, वो हमारी दोस्त ऑल टाइम्स रही है। वेरएस अमेरिका का कभी ब्लो हॉट कभी ब्लो कोल्ड, वो ज्यादातर फेयर वेदर फ्रेंड रहे हैं। अब ऐसे मार्केट्स के साथ डील करना है तो हमारी मजबूती दिखानी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने धमकी दी, एडिशनल 25% टैरिफ लगाया हमारे ऊपर, फिर धमकी दी कि वो अपने जो 2 रशियन कंपनी है उनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तो ये सब धमकियों के पीछे हमने झुकना नहीं था। तो यही बात है कि ये इंपॉर्टेंट है मीटिंग उस लिहाज से कि एक्चुअली अभी ट्रेड डील विद अमेरिका और नजदीक दिख रही है, बिकॉज
अमेरिका अब रियलाइज करेगा कि वो एक स्ट्रांग देश के साथ डील कर रहा है जो झुकने वाला नहीं है। तो आई थिंक सिंबॉलिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल एक्सपोर्ट्स की बात करें, आपने आंकड़े पूछे, देखिए आज जैसे कहा था श्रीवास्तव जी ने कि $70 बिलियन के एक्सपोर्ट में 5 बिलियन ही हमारी तरफ से है, 65 उनकी तरफ से है। अब मान लीजिए कि पूरे 30 जो बढ़त की बात हुई है वो इंडियन एक्सपोर्ट से आते हैं, तो 5 का बनेगा 35, और 35 बिलियन इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ बड़ी बात है क्या? एक राउंडिंग ऑफ एरर है। तो मेरा मानना नहीं है कि ये 35 को बढ़े या 15 को बढ़े, 3 गुना बढ़े, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये एक मजबूती दिखाती है कि हम झुकने वाले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रशिया के साथ हमारा डीलिंग स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि एक तरफ हमारी डिफेंस में उसने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, जिसके कारण आज हम पाकिस्तान को आसानी से हरा सके। उनकी ही इक्विपमेंट थी हमारे पास जिसके साथ हमने लड़ाई की है। तो वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात जो मैं कहूंगा कि वो न्यूक्लियर प्लांट में, कुडमकलम हमारा सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, उसमें वो सहमति दे रहे हैं, और हमारी जो नॉन ऑयल रिसोर्सेज, ग्रीन एनर्जी में न्यूक्लियर पावर भी शामिल होता है, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये दूसरी अहम बात है। और तीसरी बात है जिसने कोई स्पीकर ने बताया नहीं अभी तक, कि ज्यादातर डील्स हमारे बीच बायलैटरल करेंसी में होगी, यानी डॉलर के डिपेंडेंस को हम कम कराएंगे। तो ये सब चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और जिससे अमेरिकन डील और आसानी से हो सकती है, बिकॉज अमेरिका भी अब रियलाइज करेगा कि अरे इंडिया झुकता नहीं है, मगर इंडिया की जरूरत है उन्हें भी, तो ये हमारी सबसे बड़ी मार्केट है वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली ये दरअसल डॉलर वाली जो बात आपने की ना सुनील सोनम साहब, उस पे मेरी राय थोड़ी सी अलग है। राय अलग ये है कि जब यूएस नहीं चाहता है कि आप कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे डी डॉलराइजेशन हो, हमारा डॉलर कमजोर हो। जब आप रशिया के साथ कह रहे होंगे कि भाई हम तो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो ये तो नागवार गुजरेगा नहीं त्रिगुणाय साहब यूएस के ऊपर। देखिए, इस सबके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यूएस ही है। जब उन्होंने वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किया, रशिया को स्विफ्ट से कट आउट किया, और उनके जो $360 बिलियन जो वहां की बैंक्स में रखे हैं यूरोप में, उसको आप कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, उसको इधर उधर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पूरी दुनिया में, भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हिल गया है। तो भारत के तो आज ये रशिया के साथ ही नहीं है, हमने तो 23 ऐसे एग्रीमेंट साइन करे 23 कंट्रीज के साथ में, जहां पे यूपीआई मैकेनिज्म के थ्रू बायलैटरल करेंसीज में हम कर रहे हैं। हम तो अब अपना कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो असिस्टेंस देते हैं, एलओसी वगैरह, वो भी रुपीज में अब डेजिग्नेट कर रहे हैं। तो ये तो नेचुरल फिनोमेना है जो करेगा, जिससे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, और जो इस तरह की मैं समझता हूँ जो किसी और कंट्री का दबाव है, उसको कम करने के लिए इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो अच्छी बात है कि जैसे रशियंस कहते हैं कि 96% अगर हमारा ट्रेड बायलैटरल करेंसीज में है, तो वो बहुत आवश्यक बात है। और मैं सुब्रमण्यम साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये जो जीरो सम गेम नहीं होता है ट्रेड में होता है कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस। अब आप अगर अच्छी एनर्जी, चीप एनर्जी आपको आ रही, तो आज की डेट में आप एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मेजर एक्सपोर्टर बन गए हैं। आप अमेरिका के लार्जेस्ट डीजल सप्लायर है आज की डेट के अंदर में, आप यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं, आप स्टेबलाइज कर रहे हैं मार्केट को। वी कांट से बाइनरी में आप इस चीज को नहीं देख सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि जो चीज, और मैं ये भी कहता हूँ, देखिए ये एक ऐसा मूवमेंट है आज की डेट में इंडियंस के लिए, इंडियन बिजनेसेस के लिए, ये एक सोवियत मूवमेंट है। अगर इस वक्त आप इसको कैपिटलाइज करेंगे उस मार्केट को, तो बहुत आगे जा सकते हैं। और रशियंस के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है कि जो सरप्लस रुपीज है उसको भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, तभी दोनों तरह म्यूचुअल बेनिफिट होगा।